दोस्तों, अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। डेट बता दी गई है कि भाई 17 तारीख से स्टार्ट होकर 31 तारीख तक जाने वाला है डीवीपीएसटी का पूरा यहाँ पे जो भी आप लोगों का सब कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, सारी चीज़ें आने के बाद अब लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सवाल बन रहा है कि भाई क्या-क्या चीज़ें लेकर जानी है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पूरी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बात करेंगे। ये मैंने ऑफ़िशियल इनका खोल रखा नोटिफ़िकेशन। इसी पे हम लोग देखेंगे जो कि आप लोगों के एडमिट कार्ड के साथ दिया है कि भाई आप लोगों को क्या-क्या लेकर जाना है। अब देखो भाई, कहीं से भी वीडियो देख लेना, लेकिन एक बार आप लोगों को खुद अपने से ही होना चाहिए कि एक बार ये सारी चीज़ें अपने से पढ़ लिया करिए। तो चलिए, मैं भी पढ़ूँगा, आप भी पढ़ेंगे और आप लोग अपना समझते जाना कि भाई क्या-क्या लेकर जाना है। तो देखो, ये तो निर्देश ये आप लोग अपने से पढ़ लेना। मैं यहाँ पे मोटा-मोटा बताऊँ तो वही चीज़ें मेनली आधार कार्ड के बारे में बोला गया है कि भाई आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड यहाँ पे जैसे देखो, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन के समय आधार कार्ड नहीं दिया था, तो उनको यहाँ पे जैसे ई-आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस ये सब लेकर जाना होगा। इनमें से कोई भी एक होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, उन्हें बिंदु संख्या 1 में उल्लेखित आधार कार्ड के साथ अन्य अन्य यहाँ पे आधार कार्ड के साथ एक अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र लेकर जाना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे क्या है, वैध अनुमान, यहाँ पे क्या है, आप लोगों को फ़ोटो पहचान पत्र के बिना यहाँ पे अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब कि आधार कार्ड मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, वो नहीं है तो ये सब अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पर देखो, फिर से आधार कार्ड की बात यहाँ पर की जा रही है कि अपना आधार कार्ड लाना तो अपडेट और अनलॉक करके लाना। देन उसके बाद यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे जो आप लोगों की सारी चीज़ें हैं कि भाई किसी भी यहाँ पे सामान्य परिस्थितियों में जो सब डेट है वो बदली नहीं जाएगी, जो डेट मिल गई वही रहेगी। बट अगर आप लोगों का कोई एग्ज़ाम है, जैसे लोअर पीसीएस का है या दिल्ली पुलिस का यहाँ पे फिज़िकल का है, तो आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले वहाँ पर जाकर बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा-ऐसा है। तो हो सकता है वो आप लोगों को एक न्यू डेट प्रोवाइड कर दें। बट अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि बाद में चले जाएँगे अपने मन के हिसाब से, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उनको जाके आपको बताना पड़ेगा और अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना पड़ेगा, जो आपका कहीं दूसरा एग्ज़ाम लगा है प्रूफ़ के तौर पर कि भाई ये देखो, मेरा यहाँ पर एग्ज़ाम भी है, सेम दिन ये पड़ गया। तो वो लोग आप लोगों के साथ वहाँ पे मदद कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे जो बाकी डिटेल्स है ये सब आप लोग पढ़ सकते हो कि मतलब कि इसमें चयन होने पे आखिरी चयन नहीं माना जाएगा, खर्चा नहीं दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखो दे रखा है कि पासपोर्ट जो है बिल्कुल लेटेस्ट फ़ोटो चिपकाना है। तो बाकी जो है, और जैसे आप लोगों का एडमिट कार्ड ये जमा कर लिया जाएगा, इसका एक फ़ोटोस्टेट अपने पास अवश्य रखें। ठीक? तो यहाँ पर ये तो बेसिक चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं कि भाई कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। तो भाई देखो, आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट है, सबसे पहली बात है ओरिजिनल लेकर जाना है और ठीक उसके साथ उसकी फ़ोटोकॉपी भी तैयार करते चलनी है। एक-एक प्रिंट लगता है, ठीक? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ॉर्म जब आप लोगों ने भरा होगा, प्रिंट कराया होगा, नहीं कराया तो जब आप लोग अपना एडमिट कार्ड निकलवाने जाओगे, वहाँ पे उन लोगों ने दे दिया है, तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म वहाँ पर आप लोग प्रिंट आउट करा लो। प्रिंट आउट करवा लेना, सबसे पहली चीज़ आप लोगों के एप्लीकेशन फ़ॉर्म जितने भी पेज है सब प्रिंट करा लेना, ठीक? और ये वाला एडमिट कार्ड जो आप लोगों का आया है, ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक? उसका तो फ्रंट पेज आप लोगों को बस निकलवाना है और जो डिटेल्स है वो भर देनी है, फ़ोटो लगा देनी है। देन उसके बाद पासपोर्ट साइज़ आप लोगों को रंगीन फ़ोटो ले जाना है। यहाँ पर 2 रंगीन फ़ोटो लिखी है, लेकिन आप लोग 4 से 5 फ़ोटो रख लेना, क्या पता कहीं ज़रूरत पड़ जाए। तो भाई जैसे मेरे पास है, मैं तो अपना वही 10 से 12 फ़ोटो पुरानी है, तो अभी मैं जाऊँगा कल नई फ़ोटो क्लिक करा के जैसे 6 या 10 फ़ोटो खिंचवाऊँगा, सब ले जाऊँगा, ठीक? कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बेसिक जो आप लोगों ने अपनी पूरी एक फ़ाइल बना रखी होगी, तो यहाँ पे जो लिखी है उस तरह तो आप लोग तैयार करो, लेकिन पूरा फ़ाइल उठा ले जाया करो। पता नहीं कुछ आप लोगों को एक्स्ट्रा अगर लग जाए वहाँ पे किसी दूसरे चीज़ को साबित करने के तौर पे, तो जो फ़ाइल वो पूरी ले जाओ और इसमें जो चीज़ें लिखी हैं वो तो आपको लेकर जाना ही है। अब यहाँ पे फ़ोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आधार हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ई-आधार हो गया, तो यहाँ पे आप लोगों को ये ले जाना है। अब यहाँ पे देखो इसके साथ क्या है, स्व-हस्ताक्षरित मूल पहचान पत्र की यहाँ पे फ़ोटोकॉपी, मतलब आधार कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है उसपे आप लोगों को सभी जो भी फ़ोटोकॉपी रहेगी सब में आपको सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड वहाँ पे रहता है, किसी दूसरे से साइन नहीं करवाना है, अपना खुद का करना है। वो लोग वहाँ पर ये सब चीज़ें बता भी देंगे। अब यहाँ पर देखो, जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो अपनी मार्कशीट भी लगाया होगा। तो यहाँ पे अब क्या करना है, जो आवेदन के समय अपलोड किया गया था वही वाली हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्या है, जो आप लोगों की देखो प्रमाण पत्र और अंक पत्र अब तो दोनों एक ही रहता है। तो यहाँ पे बस वही जो आप लोग जो बहुत पुराने लोग होंगे उनके पास 2-2 होंगे इस तरह प्रमाण पत्र और आप लोगों का अंक पत्र, अब तो एक ही आता है। तो इन दोनों की फ़ोटोकॉपी ले जाना है।
और एक है तो भाई मेन जैसे समय आ रहे हैं, एक ही आप लोगों की मार्कशीट आ रही है तो उसकी फ़ोटोकॉपी, 12th आप लोगों ने की है, जो भी आप लोगों ने आवेदन करते समय दिया है, तो वहाँ पर वैसे भी इसकी फ़ोटोकॉपी जैसे हाई स्कूल में मैंने बताई। देन उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग डोमिसाइल हो गया और आप लोगों का ये जो आप कैटेगरी हो गया मतलब कि निवास प्रमाण पत्र और यहाँ पे आप लोगों का कैटेगरी जो है श्रेणी प्रमाण पत्र। जैसे एससी के हो तो भाई एससी का लगाना, एसटी के हो तो एसटी का लगाना, ओबीसी में यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर हो तो यहाँ पे आप लोग अपना लगा लेना फ़ोटोकॉपी। देखो मूल श्रेणी प्रमाण पत्र विज्ञापन में संलग्न यहाँ पे के साथ स्वहस्ताक्षरित मतलब कि अपना मतलब जैसे एक फ़ोटोकॉपी लगा दिया, ठीक? ओबीसी सर्टिफ़िकेट जो है आपका, तो यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे अपना साइन कर देना है, बस यही चीज़ होता है। ठीक, नहीं भी करके जाओगे तो वो लोग खुद ही वहाँ पे बताएँगे, करेंगे। बट यहाँ पे लिखा है तो पहले से करके जाओगे तो ठीक रहेगा, वहाँ परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफ़िकेट आप लोग जिस भी कैटेगरी से हो, वो लगा देना है। अब जैसे यहाँ पे देखो जो लोग यूपी के हैं तो उनको पता है रिज़र्वेशन अलग से रहेगा मतलब कि एक तरह का मतलब फ़ायदा मिलता ही है, यूपी के हो, यूपी की भर्ती है। तो यहाँ पे बट आप लोगों को शो करना रहेगा कि हाँ भाई आप यूपी के हो, तो उसके लिए निवास प्रमाण पत्र यूपी का बनवाना रहता है। तो वो सब आप लोगों ने दिया होगा, आपके पास रखा होगा। अब जैसे ईडब्ल्यूएस का है देखो, यहाँ पे क्या है मूल श्रेणी प्रमाण पत्र एवं स्वघोषणा पत्र, ठीक? यहाँ पे क्या है जो भी आप लोगों ने सब लगाया था उसकी फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हो तो यहाँ पे है और यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र यूपी का ही लगेगा स्टेट वाला, तो यहाँ पे ये लेके जाना है और यहाँ पे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए है, जिनका मतलब रिज़र्वेशन का दावा कर रहे हो कि हाँ भाई आप यूपी के हो, तो भाई ये ज़रूर लेकर जाना, ठीक? उसके बाद क्या है अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो तो उससे रिलेटेड जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट लगते हैं, होमगार्ड हो तो भाई उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब यहाँ पे जैसे तो ये चीज़ें तो हो गई। अब जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें माँग लेता है ना, जैसे मान लो 2 लोगों के नंबर बराबर हैं, तो यहाँ पे जैसे ओ लेवल का सर्टिफ़िकेट है, अगर वो हो, आप लोगों ने सबमिट किया था तो भाई ओरिजिनल लेके जाना, फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना, ठीक? अगर यहाँ पे प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र है तो वो भी दिखा सकते हो, एनसीसी की हो तो वो भी दिखा सकते हो। अगर आप लोगों ने ऑनलाइन फ़िल करते समय बोला था हाँ भाई आप एनसीसी क्वालीफ़ाई हो तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपना ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है, ठीक? जिन लोगों ने भी इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लगाया था, वो सब लेकर जाना है। तो यहाँ पर क्या है, देखो एक जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने बताए उनका ओरिजिनल लेकर जाना है और साथ ही उनकी यहाँ पे फ़ोटोकॉपी भी लेकर जाना है। ये दोनों ले जाना है और आप लोगों को क्या करना है, 4 से 5 फ़ोटो अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ हो गया, वो आप लोगों को लेकर जानी है। और यहाँ पे आप लोगों को अपना जो आधार कार्ड है वो तो मेन रखना ही रखना है। एडमिट कार्ड जो आप लोगों का आया है उसको रखना ही रखना है। भाई देखो ज़्यादा कुछ नहीं है। लग देखने में लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई देखो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, फ़ोटो हो गया, आधार कार्ड हो गया, 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, जिस कैटेगरी से हो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस तो वो लगाना है। यूपी से हो तो भाई आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट लगाना है। कोई इनमें से हो, होमगार्ड हो, यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो तो वो लगाना है और भाई ओ लेवल यहाँ पे एनसीसी वगैरह की हो तो वो लगाना है। बस ज़्यादा नहीं है और सबकी फ़ोटोकॉपी बढ़िया करा के और बढ़िया स्टेपलर मार लो और नीचे सब में साइन कर लो हर पेज में। और जैसे एडमिट कार्ड में फ़ोटो चिपकाने को बोला है वो सब भर लो, वरना वहाँ पर तो खुद ही वो लोग बताएँगे, बट पहले से भरे रहोगे तो वहाँ पे प्रोसेस आपका जल्दी-जल्दी हो जाएगा। बस यही चीज़ है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितने तारीख को है, कहाँ पर सेंटर गया है? जैसे 50-60 किलोमीटर के अंदर ही दिया है। जैसे मेरी बात करें तो मेरा भाई 18 तारीख को पड़ रहा है, तो मैं भी जाऊँगा देने के लिए। तो आप लोग मुझे बताना आप लोगों का कितनी तारीख को कहाँ पर पड़ रहा है? तो आई होप सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक करना, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, एडमिट कार्ड वहाँ पर आप लोगों को लिंक देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना। तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।